नमस्कार मित्रों, मैं कुसुम शर्मा जय भारत जय भारतीय शिक्षण के तहत कक्षा 10 के संस्कृत के बोर्ड के पाठ्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम शुचि पर्यावरणम नामक पाठ के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये प्रश्नोत्तर हैं आपके सामने और जिन्हें हम समझेंगे कि विभक्तियों से किस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर दें। विभक्तियों को समझते हुए हम इनके उत्तर देंगे। तो लीजिए, प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का अर्थ है एक शब्द में उत्तरम उत्तर लिखें। उत्तरम में जो मैं है, हलंत वाला जो मैं है, आगे स्वर आने के कारण हमको अनुस्वार में दिख रहा है, बिंदु में दिख रहा है। ये नियम है संस्कृत का, जब हलंत मैं के आगे कोई व्यंजन आए तो वह अनुस्वार यानी बिंदी के रूप में दिखाई देता है और या लिखना चाहिए हमको। और अगर हलंत मैं के आगे कोई स्वर अगर आता है तो उसे ऐसे ही हलंत मैं के साथ ही उस शब्द को लिखना चाहिए। ये संस्कृत का नियम है। तो अत्र जीवितम कीदृशम जातम। अत्र मैंने यहाँ, जीवितम मैंने जीवन, कीदृशम जातम, कीदृशम मैंने कैसा, जातम मैंने हो गया है। यहाँ जीवन कैसा हो गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कीदृशम प्रश्नवाचक शब्द है और इसमें नपुंसक लिंग शब्द में इसकी विभक्ति चली है। प्रथमा एक वचन का जो है ये शब्द बना है, तो जो इसका उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा वह भी जो है प्रथमा एक वचन में होगा, यानी कीदृशम। तो आगे यहाँ पर आएगा दुर्वहम। दुर्वहम, दुर्वहम यानी मुश्किल। तो एक ही शब्द में हमें उत्तर देना है, तो दुर्वहम इसका उत्तर हुआ। दूसरा देखिए, ख अहर्निशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। अहर्निशम यानी दिन रात। अहर मायने दिन, निशा मायने रात, इनको मिलाकर के संधि हुई है अहर्निशम। महानगर मध्ये, मध्य यानी मध्य, रामे के समान सप्तमी विभक्ति में मध्य यानी महानगर में। मैं पे पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण के अर्थ में मैं पे पर में सप्तमी विभक्ति होती है। किम प्रचलति, अहर्निशम दिन रात, महानगर के बीच में, किम प्रचलति क्या चलता है, किम प्रचलति, किम के कानी नपुंसक लिंग की विभक्तियां चल रही हैं, तो इसका उत्तर भी नपुंसक लिंग में ही हमें देना होगा। तो क्या चल रहा है, कालायास चक्रम। कालायास यानी लोहे का, कालायास चक्रम यानी लोहे का चक्र इसमें चल रहा है, चलता है, यानी घोड़े गाड़ियां चलती हैं दिन रात। नेक्स्ट देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित यानी दोषपूर्ण वस्तुओं से मिश्रित किम अस्ति, किम अस्ति। तो इसका जो हलंत वाला मैं है जो ए के साथ एडजस्ट हो गया, पूरा मैं हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किम अस्ति, कुत्सित वस्तु यानी बुरी वस्तु, दोषपूर्ण वस्तु, बीमार करने वाली वस्तु कुत्सित वस्तु कहलाएगी। मिश्रित क्या हो गया है, क्या है, क्या है, तो क्या है, भक्ष्यम। भक्ष्यम का अर्थ है भक्षण करने योग्य। भक्षण करने योग्य से ही भक्ष्यम शब्द बना है, यानी खाने योग्य जो वस्तु है वो कुत्सित हो गई है। तो इसका उत्तर हुआ भक्ष्यम, यानी खाने योग्य वस्तुएं। अहम कस्मै जीवनम कामये। अहम मायने मैं, कस्मै किसके लिए, जीवन की कामना करता हूँ। मैं किसके लिए जीवन को चाहता हूँ, जीवन की को इच्छा करता हूँ। तो कस्मै चतुर्थी विभक्ति आया है, हमारा प्रश्नवाचक शब्द चतुर्थी विभक्ति में है, तो इसका उत्तर भी चतुर्थी विभक्ति में होगा। रामाय, रामभ्याम, रामेभ्य, रामाय। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, तो मानवाय, मानव के लिए। अहम कस्मै जीवनम कामये, मानवाय, मानव के लिए। केशाम माला रमणीया। केशाम मायने किसकी, का की के संबंध के चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति। केशाम किसकी, माला रमणीया, रमणीया यानी सुंदर, किसकी माला सुंदर है। तो हमने जो चैप्टर में पढ़ा था हरित तरुणाम, तो केशाम, केशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो इसका आंसर भी हरित तरुणाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा। हरित तरुणाम ललिता नाम, ललिता नाम का अर्थ है सुंदर। तो
जो संज्ञा की विशेषता बताए, तो जो विशेषण वाले जो शब्द हैं उसके रूप भी संज्ञा के समान दे लेंगे। जैसे हरित तरुणाम, हरित तरुणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आया है, तो ललिता नाम भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ही आएगा, ललिता नाम। सुंदर हरे पेड़ों की, क्योंकि हमें जो है आंसर एक पद में ही देना है, एक ही शब्द में देना है, तो हरित तरुणाम ललिता नाम। तो ये आपके हुए एक पद में जो उत्तर देते हैं, एक शब्द में जो उत्तर देते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के में उत्तर लिखिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिख। अधोलिखितानि, अधो का मतलब है नीचे, लिखितानि लिखे हुए, लिखितानि वनम वने वनानि, वनानि यानी बहुत सारे वन, इसी तरह लिखितानि बहुत सारे प्रश्न है ना। प्रश्नानाम प्रश्नों के, षष्ठी विभक्ति रामानाम की तरह, प्रश्नों के उत्तराणि उत्तरों को, संस्कृत भाषया लिखित संस्कृत भाषा में लिखें या संस्कृत भाषा के से लिखें। इसमें तृतीय विभक्ति लगती है। पहला है कै, कवि किम अर्थे प्रकृते शरणम इच्छति। कवि किम अर्थे, दो शब्द हैं ये, किम किस, अर्थे लिए, किस लिए, प्रकृते प्रकृति की, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, प्रकृते शरणम इच्छति, इच्छा करता है, शरण होने की इच्छा करता है। कवि किस लिए प्रकृति के शरण होने की इच्छा करता है, तो इसका उत्तर होगा किम अर्थे का हमें उत्तर देना है, किस लिए, तो कारण बताना होगा थोड़ा। अत्र महानगरे, अत्र महानगरे, महानगर में जीवितम जीवन दुर्वहम जातम, कि महानगर में जीवन दुष्कर हो गया है, कठिन हो गया है। अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाने की इच्छा करता है। दूसरा ख्या है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से, कस्मात् कारणात्, पंचमी विभक्ति है, कस्मात् कारणात् किस कारण से, महानगरेषु महानगरों में, संसरणम आना जाना, निकलना, चलना, संसरणम का मतलब होता है गति करना, आना जाना चलना, कठिनम वर्तते, कठिन वर्तते हो गया है, कठिनम वर्तते कठिन हो गया है। उत्तरम, इसका उत्तर होगा महानगरेषु। कस्मात् कारणात् को हमें यहाँ पे कारण बताना होगा। महानगरेषु धूमम मुंचति, महानगरों में धूमम मुंचति धुआं छोड़ती हुई, कोलाहलम च वितरन्ति कोलाहल का वितरण करती हुई, अनंता यानानाम पंक्तियां, अनंत यानानाम गाड़ियों की, पंक्तियां कतारें संति हैं, मतलब महानगरों में धुआं छोड़ती हुई, कोलाहलम च वितरन्ति और कोलाहल वितरन्ति करती हुई, बांटती हुई, अनंता यानानाम अनंत यानों की, गाड़ियों की, अनंत यानी बहुत सारी जिनकी संख्या ही नहीं गिनी जाती, पंक्तियां संति है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से, महानगरेषु महानगरों में, संसरणम पदचलनम आना जाना निकलना, कठिनम वर्तते कठिन होता है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, अस्माकं पर्यावरणे, हम अस्माकं हमारे, पर्यावरण में, पर्यावरण में सप्तमी विभक्ति, किम किम क्या क्या, दूषितम अस्ति क्या क्या दूषित हो गया है, अशुद्ध हो गया है। तो किम किम, इसके जितने भी इसके आंसर होंगे वो सारे नपुंसकलिंग में किम किम के समान चलेंगे। जैसे अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में, वायुमंडलम, किम की तरह वायुमंडलम, किम की तरह जलम, भक्ष्यम भक्ष्यम भोजनम, संपूर्णम च धरातलम, और च जब और हमें लगाना होता है तो शब्द के बाद च लगाते हैं, अंतिम शब्द के बाद च लगाते हैं, और संपूर्ण धरातलम, धरातलम यानी धरातल दूषितम दूषित अस्ति है, या दूषितम वर्तते दूषित हो गया है। तो ये हमारा हो गया गै। और अब इसके बाद देखिए घै, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कुत्र कहाँ, संचरणम घूमना फिरना, कर्तुम इच्छति। मित्रों एक चीज यहाँ पर देखिए, आपको इस तरह का यह दिख रहा है, कै खे गै घै य, इसे बोलते हैं य, इस तरह से इसका स्वर होता है न्याय, संचरणम इस तरह। तो इसको जो है ना, इसी को बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है, और इसको संस्कृत में शुद्ध रूप से इसको ऐसे लिखा जाता है,
तो संचरणम, कुछ बिंदु भी लगा सकते हैं यहाँ पर लेकिन संस्कृत का शुद्ध रूप संचरणम है। कर्तुम इच्छति, कभी कहाँ पर संचरणम यानी घूमना फिरना, कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, दो शब्द हैं ये, कर्तुम करने के लिए तुमुल प्रत्यय है, इच्छति इच्छा रखता है। कभी कभी चूंकि हमारा सब्जेक्ट है करता है, प्रथमा में चलेगा रामे की तरह। ग्रामांते एकांते कांतारे, कांतारे यानी वन में, ग्रामांते यानी गांव के बाहर, ग्राम की सीमा पर, एकांते एकांत में, कांतारे यानी वन में, गांव की सीमा की बाहर एकांत वन में। तो ये कांतारे जो वन है सप्तमी विभक्ति में आया है, वन में, तो इसके जो विशेषण है एकांते ग्रामांते ये सब सप्तमी विभक्ति में चलेंगे। अगर हम पदों को अलग कर करके लिखते हैं तो ये सब सप्तमी विभक्ति में चलेंगे। संचरणम घूमना फिरना, कर्तुम इच्छति, कर्तुम इच्छति, कर्तुम में हलंत है और ई स्मर लिखने पर इस तरह से कर्तुम इच्छति बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए, चतुर्थी विभक्ति आ गई है, के लिए, कीदृश, किस प्रकार के वातावरण में, वातावरण में सप्तमी विभक्ति है, वातावरण में, कीदृश, इसकी भी सप्तमी विभक्ति इसलिए आई है क्योंकि ये इसका विशेषण है, चाहे ये प्रश्नवाचक है पर विशेषण इसका है। तो किस प्रकार के वातावरण में, भ्रमणीयम, भ्रमण करने योग्य है या भ्रमण करना चाहिए। तो भ्रमणीयम, इसमें भ्रमण धातु है और अनियर प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है जो कि करने योग्य या चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो भ्रमणीयम करना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध प्राकृतिक वातावरण। अब देखिए, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में इस तरह से लिख सकती थी इसको, जिस तरह से यहाँ पर ये लिखा है, परंतु मैंने इसका एक शब्द बना दिया क्योंकि हमने पहले समास पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पर विभक्ति नहीं लगेगी, यहाँ पर भी नहीं लगेगी, इसका एक शब्द बना दिया हमने, शुद्ध प्राकृतिक वातावरण में भ्रमणीयम, भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांशे कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांशे, पद्यांश की जो विशेषता है तो उसमें भी सप्तमी विभक्ति लगेगी। अंतिम पद्यांश में कवि की, का मायने क्या, कामना मायने कामना, अस्ति मायने है, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है, तो इसका उत्तर होगा अंतिमे पद्यांशे। देखिए शब्दों को के सिस्टम को, संस्कृत के सिस्टम को जब हम प्रश्न उत्तर दे रहे हैं तो प्रश्न से ही हमें रिलेट करना होता है। अंतिमे पद्यांशे, अंतिमे पद्यांशे कवि, अब यहाँ पे कवि की था और लेकिन हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं कवि, प्रथमा एक वचन में, कवि मानवाय, मानव के लिए सुंदर जीवनस्य कामनाम करोति, बुक में आया है जीवनस्य कामनाम करोति, मैंने लिखा है सुंदर जीवनस्य कामनाम करोति, सुंदर जीवन की कामना को करता है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 2। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 अथवा 4, क्योंकि 3 का जो संधि विच्छेद वाला पार्ट था वो हम करा चुके हैं पहले, आप चाहे तो वीडियो में देखिए, आराम से समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 को हम लेंगे और प्रश्न नंबर 5 या 6 को भी ले लेंगे। तो लिखिता नाम अव्यय नाम सहायतया रिक्त स्थानी पूर्यत, अधो लिखिता नाम नीचे लिखे हुओं के, षष्ठी विभक्ति है, अव्यया नाम सहायतया रिक्त स्थानी पूर्यत, अव्ययों की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा करूं। तो अव्यया नाम, अव्यय क्या होते हैं, व्यय और व्यय का विलोम हुआ अव्यय, व्यय माने खर्च होना या बढ़ना घटना या विकार होना, अव्यय जिसमें विकार नहीं होता, जिसके रूप नहीं चलते, जो घटता बढ़ता नहीं है वह शब्द। तो ये नीचे अव्यय शब्द लिखे हुए हैं जैसे भ्रशम, यत्र, तत्र, अपि, एव, सदा, बहि, यहाँ पर इनके अर्थ दिए हुए हैं। भ्रशम मायने बुरी तरह, यत्र माने यहाँ, तत्र मायने वहां, अपि मायने भी, एव मायने ही, सदा, बहि मायने बाहर। तो इनमें से हमें नीचे जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं शब्दों को भरना है, इन रिक्त स्थानों में हमें इन शब्दों को भरना है। अब हम इनका हिंदी अर्थ निकाल करके हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा अव्यय लगेगा। जैसे इदानीम, इस समय, वायुमंडलम, वायुमंडल, डैश डैश प्रदूषितम अस्ति, प्रदूषित है, तो इस समय वायुमंडल प्रदूषित है, इसमें हमें जगह नहीं दिख रही है कि कौन सा लगना चाहिए, परंतु हमें अव्यय लगाना है, तो भ्रशम यानी बुरी तरह प्रदूषित है, तो इसमें लिखेंगे भ्रशम। क्या लिखेंगे, भ्रशम, बुरी तरह
प्रदूषित है। डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीवन दुर्वहम दुष्कर अस्ति है। तो यहां पे क्या लगाएंगे? अत्र, अत्र जीवनम, अत्र यहां जीवन दुष्कर है। प्राकृतिक वातावरणे, प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणम लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर के लिए भी घूमना लाभदायक होता है। क्षण भर के लिए भी, तो भी के लिए कोई शब्द नहीं आया, भी के लिए हमें ऊपर अव्यय दिखाई दे रहा है अपि, तो यहां पर हम लिखेंगे अपि, अपि यानी भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण का संरक्षण, सुरक्षा, प्रकृति आराधनम, आराधना, प्रकृति की आराधना है। तो वाक्य कैसे बना? पर्यावरण की सुरक्षा ही प्रकृति की आराधना है। अब ही के लिए हमें संस्कृत में शब्द ढूंढना है, तो अब यहां पे दिया हुआ है एव, एव, पर्यावरण की सुरक्षा ही प्रकृति की आराधना है। अब ये वाला देखिएगा, ये है समय से सदुपयोग करणीय, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो क्या आएगा? सदा, सदा हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहां पर सदा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सदा। भूकंपित समय, भूकंपित समय, भूकंप के समय डैश गमने में जाना ही उचितम भवति, जाना उचित होता है। कहाँ जाना उचित होता है? बाहर, बही, तो यहां पर आएगा बही, बही बाहर जाना उचित है। गमनम एव उचितम भवति। आगे देखिए 6 हरितमा, यत्र, यत्र तत्र, यानी यत्र हरितमा, यत्र यानी जहां, जहां हरियाली है, तत्र शुचि पर्यावरणम। तो हमने यहां पर देखा कि ये अव्यय है जिनको कि हमने फिल किया है, भरा है। अत्र, तो भृशम, यत्र, तत्र, अत्र, अपि, ए, सदा, बहि, ये सब हमारे अव्यय है जिनको हमने फिल किया है। आपको इन सब के मीनिंग्स को अच्छी तरह से याद कर लेना है। जब आपको मीनिंग्स याद होंगे, जब आपको सेंटेंस की हिंदी समझ में आएगी, तो आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा शब्द, कौन सा अव्यय इनमें भरना है, फिल करना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का ए हम देखते हैं। अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम लिखत। अधोलिखिता नाम यानी नीचे लिखे हुओं के, पदा नाम शब्दों के पर्याय पद लिखिए, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सलिलम, सलिलम मायने जल, तो हमें उसी का दूसरा मीनिंग लिखना है जलम। वारी, आम्र, आम, और रसाल को भी आम बोलते हैं, रसालम, तो इसका पर्याय पद हुआ रसालम। वनम, वनम का पर्याय पद हुआ काननम, काननम मायने भी वन होता है। शरीरम, शरीर, शरीर का पर्याय पद हुआ तनु, तनु मायने शरीर, तनु मायने भी शरीर है। कुटिलम, कुटिलम का मतलब है जो सीधा ना हो, टेढ़ा हो। तो वक्रम, इसका पर्याय पद हुआ वक्रम, पर्यायवाची कह लीजिए चाहे पर्याय पद कह लीजिए। पाषाण है, पाषाण मायने पत्थर, और प्रस्तर है, प्रस्तर है मायने भी पत्थर होता है। तो हमको जब इनके मीनिंग्स पता होंगे सबके, तब हम आसानी से पर्यायवाची शब्द या पर्याय पद को ढूंढ निकालेंगे या लिख लेंगे। तो आप इन सबकी मीनिंग दोबारा से देख लीजिए। रसालम मायने आम, काननम मायने वन, तनु मायने शरीर, वक्रम मायने टेढ़ा, प्रस्तर मायने पत्थर, पाषाण मायने पत्थर, सलीलम मायने जल। तो हमको इन्हें मीनिंग्स हमको याद होनी चाहिए। जब मीनिंग्स जितने हमें याद होंगे तो पर्यायवाची शब्दों में उतने अधिक आसान हो जाएंगे। नीचे अगला देखिए अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदानी। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद यानी विलोम शब्द पाठात, पाठ में से चित्वा चिन्ह करके लिखें। सुकरम, सुकरम का मतलब है, सुकरम का मतलब है आसानी से
किया जाने वाला, आसान। और दुर्वहम का मतलब है मुश्किल, तो ये संधि है दु प्लस वहम, तो जो विसर्ग है उसका रह हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूषितम, दूषितम यानी दोषपूर्ण, भूषितम यानी सुंदर, सही, शोभित करने वाला। ग्रहणंती, ग्रहणती का मतलब है ग्रहण करती हुई। वितरंती यानी छोड़ती हुई, तो ग्रहणती का विलोम हुआ वितरंती, ग्रहणती ग्रहण करती हुई, वितरंती छोड़ती हुई। निर्मलम, निर्मलम जहां मल ना हो, गंदगी ना हो। सैमलम जहां गंदगी हो, सैमलम। दानवाय, दानव के लिए, इसका विलोम हुआ मानवाय, मानव के लिए। सा अंता, स अंता जो अंत से युक्त हो, जिसका अंत होने वाला हो, स अंता। और अनंता जिसका अंत ना हो, तो यहाँ पर अन का नय बना, और जो ये नए तत्पुरुष समास से अनंता शब्द बना कि जिसका अंत ना हो। तो ये आपका जो है चौथा और पांचवा प्रश्न है। आगे हम देखते हैं इसी क्रम में। प्रश्न 6, छठा प्रश्न है, तो ये हमारा समास का है। समास हम पहले से पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो हम एक बार थोड़ा सा ध्यान करते हैं, समास का अर्थ क्या है। समास का अर्थ है 2 या 3 शब्दों के अंतर्गत आई हुई विभक्ति या किसी विशेष शब्दों को, शब्दांशों को जब छुपा करके शब्द को संक्षिप्त कर दिया जाता है तो वह समास होता है। सीधे सीधे अर्थों में अगर हम समझे तो यह हमारे विग्रह पद दिए हुए हैं, ये हमारा समस्त पद है और ये हमारे समास का नाम है। विग्रह पद का अर्थ है कि विभक्ति सहित पद, यानी मलेन सहितम। समस्त पद यानी समास पद, और ये समास का नाम, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मलेन सहितम यानी मल सहित जो हो, तो उसे इसका समस्त पद बना समलम। तो हितम, इसका जो है यहाँ पर लोप हो गया, जब लोप हो गया तो समलम बचा। अब ये कौन सा समास है, ये अव्ययी भाव समास है। उपसर्ग या अव्यय, उपसर्ग या अव्यय के आने पर, जैसे ये अव्यय आया, इसमें स अव्यय आया है, तो इसका जब योग हो गया तो ये अव्ययी भाव समास बन गया। तो या तो उपसर्ग आए या अव्यय आए तो शब्द के साथ प्रथम पद में, तो वह अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखिए, हरिता च ये सर्व तेषाम। हरित हैं जो वृक्ष, तेषाम उनके, तो ये वृक्षों की, तरु कैसे है, वृक्ष, तरु कैसे है, हरे हैं। तो तरुओं की जो विशिष्टता है, उस विशेषता के कारण जो है इसमें कर्मधारय समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है, कर्मधारय समास हुआ है। तो इस विग्रह का समस्त पद बनेगा हरित तरुणाम, हरे वृक्षों के, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तेषाम हरे वृक्षों के, तो कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का जो है परिभाषा क्या है, इसे कहते हैं कर्मधारय समास विशेषण वे विशेष, जिसमें पहला प्रथम पद तो विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो। जैसे ये प्रथम पद है इसका और ये द्वितीय पद है, तो ये तो है विशेष जिसकी विशेषता दी जाए, और ये है इसका विशेषण। तो विशेषण आने के कारण, विशेष का विशेषण बताने के कारण ये जो है समास हुआ कर्मधारय समास। आगे देखिए, ललिता च या लता, जो लता ललिता सुंदर है, जो लता सुंदर है, तासाम उसके, स्त्रीलिंग में बनेगा तासाम उसके। तो लता की विशेषता हो गई, तो समस्त पद बना ललित लता नाम। अब इसके, ये भी कर्मधारय समास है, इसमें भी विशेषण और विशेष्य हमें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है, प्रथम पद और ये उत्तर पद। उत्तर पद हमारा विशेष्य है और प्रथम पद हमारा विशेषण है। तो विशेषण और विशेष के को बताने वाला जो समास होता है वह कर्मधारय समास होता है। तो ये भी हमारा कर्मधारय समास हुआ। नव मालिका, मालिका लता का नाम है, मालिका कैसी है, नवीन है, नई है, तो ये मालिका की विशेषता बता रहा है। तो ये भी हमारा कर्मधारय समास हुआ, क्योंकि जहां विशेषता हो गई वहां कर्मधारय समास होगा। तो इसमें 2 पद हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, प्रथम पद और उत्तर पद। उत्तर पद विशेष्य है और प्रथम पद विशेषण है, तो ये भी कर्मधारय समास हुआ। अब आगे देखिए, धृतः सुख संदेश येन सह, ये अलग हो गया। धृतः सुख संदेश येन सह, येन मायने जिसके द्वारा, धृतः मायने धारण किया जाए, सुख का संदेश ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा वह व्यक्ति जिसके द्वारा सुख का संदेश धारण किया जाए, ऐसा वह व्यक्ति
तो उसे क्या कहा समस्त पद में? धृत सुख संदेशम, जो सुख के संदेश को धारण करने वाला है, धारण किए हुए है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके साथ ये विशेषण जुड़ा है, तो ये अन्य पद प्रधान हो गया। कौन सा पद प्रधान हो गया? अन्य पद प्रधान। इन ही पदों की सहायता से एक अन्य पद का अर्थ निकल के आ रहा है। तो अन्य पद प्रधान होने के कारण ये बहुब्रीहि समास हो गया। कौन सा समास हुआ? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की विशेषता है कि ये जो पद प्राप्त है उन पद के अर्थ मिलकर के एक नए अर्थ का संकेत देते हैं, नए वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत देते हैं, तो वह अन्य पद प्रधान हो गया। तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखिए, कज्जलम एव मलिनम, कज्जलम यानी काजल के, एव मायने समान, मलिन, काजल के समान मलिन, मलिन यानी गंदा जो भी कुछ है। कज्जलम एव मलिनम, तो इसमें हो गया कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम। यदि हम इसका विग्रह खोलते हैं तो ये खुलता है कज्जल एव मलिनम, समस्त पद हो गया कज्जल मलिनम। तो जहां पर इव लग करके समानता वाचक या उपमा मूलक विशेषण आ गया, कज्जल के समान मलिन, तो ये मलिनता की विशेषता हुई कैसी है? कज्जल के समान। तो ये यहाँ पर भी कर्मधारय समास हमारा बनता है। दुर्दांते ही दशनहि, दुर्दांते यानी भयानक, दुर्दांते यानी भयानक, दशनहि यानी दांतों के द्वारा, दुर्दांते ही दशनहि भयानक के दांतों के द्वारा। तो इसमें तृतीय विभक्ति का लोप हो गया। दुर्दांत दशनहि, तो कैसे दशन है? दांत कैसे हैं? दुर्दांत है, भयानक है। तो यहाँ पर जो है भयानकता को दिखाया जा रहा है, तो भयानक यहाँ पर विशेषण हो गया और ये विशेष्य हो गया। प्रथम पद विशेषण हो गया, विशेष्य हो गया, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है, विशेषण और विशेष्य होने के कारण। तो ये हमारा समास विग्रह है, ये समस्त पद हैं और ये जो है समास के नाम है। यहाँ हमने छोटे छोटे हिंट देकर के उनके जो है हमने समास के बारे में बताने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये भी अच्छी तरह से समझना है और ये भी अच्छी तरह से याद करना है। आपके नंबर पूरे गणित की तरह मिलेंगे। और अंतिम प्रश्न है सूचि पर्यावरणम नामक पाठ का। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्नम निर्माणम कुरुते, या प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित, ये जो रेखाएं दी हुई है, इन पदों को आधार बना करके प्रश्नों का निर्माण करें। तो फर्स्ट देखिए, शक्तियानम, शक्तियानम यानी जो वाहन है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। शक्तियानम यानी जो रेलगाड़ी है, यहाँ पर उसका मतलब है, परंतु किसी भी प्रकार के जो वाहन है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, काजल के समान मलिन धुएं को छोड़ते हैं। तो हमें इसको आधारित करके प्रश्न बनाना है। अब प्रश्न क्या होगा? कज्जल मलिनम, तो कज्जल मलिनम क्या है? विशेषण हो गया। कैसे धुएं को छोड़ती है? शक्तियान कैसे धुएं को छोड़ती है? तो बनेगा शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचती। शक्तियान कैसे धुएं को छोड़ती है, मतलब जो प्रश्न हमारा बनकर आया उसका उत्तर यही वाला वाक्य होना चाहिए, यही वाला वाक्य होना चाहिए। नेक्स्ट है उद्याने पक्षिणे कलरवम चेते प्रसादयति। उद्याने यानी बाग में, पक्षिणे यानी पक्षियों का षष्ठी विभक्ति है ये, कलरवम यानी चहचहाट, चेते यानी हृदय को प्रसन्न करती है, हृदय को प्रसन्न करती है। तो अब यहाँ पर जो अंडरलाइन दी हुई है उसी को आधारित करके हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। उद्याने बाग में, पक्षिण है ये बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का, तो केशाम भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आएगा। कै कौ कै, कम कौ कान, केने काव्याम केव्य, कस्मै काव्याम केव्य, कस्मात् काव्याम केव्य, कस्य कयो केशाम, तो ये षष्ठी बहुवचन हो गया। कलरवम, कलरव यानी चहचहाट, चेते हृदय को प्रसन्न करती है, प्रसादयति प्रसन्न करती है। आगे देखिए, पाषाणी सभ्यतायाम, पत्थरों की सभ्यता में, लता तरु गुल्मा, लता तरु यानी लता और वृक्ष और झाड़ियां, गुल्मा यानी झाड़ियां, प्रस्तर तले पिष्टा संति, पत्थरों के नीचे पिस जाती हैं, पीसी जाती हैं, यानी पिसी हुई होती हैं। तो यहाँ पर लता तरु गुल्मा को कहा गया है, अंडरलाइन की हुई है, तो हमें यहाँ पर बहुवचन गुल्मा बहुवचन आ रहा है, तो के मतलब क्या पिसते हैं। तो पाषाणी सभ्यतायाम, पाषाणी सभ्यता में, के क्या, प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे
पीसे जाते हैं, पिष्टा संति पिस जाते हैं। आगे देखिए, महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावंती। महानगरेषु, महानगर में वाहनों की अनंता, अनंत बहुत सारी पंक्तियां, लाइनें धावंती दौड़ती हैं। महानगरों में वाहनों की बहुत सारी पंक्तियां दौड़ती हैं, कतारें दौड़ती हैं। तो महानगरेषु के नीचे अंडरलाइन है, तो महानगरेषु यानी कहां पर वाहनों की पंक्तियां दौड़ती हैं, तो कहां के लिए आएगा, कुत्र। कुत्र वाहनानाम अनंता पंक्तियां धावंती, यानी अनंत पंक्तियां वाहनों की कुत्र कहां पर दौड़ती हैं। नेक्स्ट है, अंतिम है, प्रकृत्या सन्निधो वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृत्या, प्रकृति के सन्निधो के साथ होने पर, सानिध्य रहने पर वास्तविकम वास्तविक सुख विद्यते होता है। तो यहाँ पर अंडरलाइन कहाँ पर की गई है, प्रकृति में की गई है। प्रकृतिया, प्रकृति के सानिध्य में वास्तविक सुखम विद्यते। तो प्रकृतिया, प्रकृति के, तो जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होगा कस्या, ये प्रकृतिया स्त्रीलिंग है षष्ठी विभक्ति का, और ये कस्या, ये भी जो है स्त्रीलिंग है षष्ठी विभक्ति का। सन्निधो वास्तविकम सुख विद्यते, कस्या किसके सानिध्य में वास्तविक सुख विद्यते होता है। तो मित्रों, ये था आपका शुचि पर्यावरणम नामक पाठ के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हमने देखे हैं। अगले वीडियो में हम दूसरा पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे, जिसके हम ग्रामर पार्ट को पहले समझ लेंगे, ताकि हमें पाठ पढ़ते समय हमारा ग्रामर पार्ट रिवाइज हो जाए और हम पाठ को बहुत सुंदर और अच्छी तरीके से समझ पाएं। तो मित्रों, संस्कृत अब आपके लिए बहुत आसान है, सरल है। कमेंट करके लिख करके भेजिए मुझे कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है और आपको इसके अतिरिक्त क्या चाहिए संस्कृत विषय के लिए। तो और मित्रों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।